ठीक है। कि वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो बुकों से हमारी यारी, दोस्ती, मित्रता, क्योंकि जब हम बुक खरीदते हैं, लेकर आते हैं, तो वो हमसे एक उम्मीद रखती है कि अब हम सही हाथों में चले गए हैं। दुकानदार के यहाँ थे तो वो कदर नहीं करता, रखा था, लेकिन अब जो है हम सही हाथों में चले गए हैं। अब मेरे अंदर जो ज्ञान है वो किसी के काम आएगा। तो वो भी जो है आपके अलमारी में पड़े पड़े सोच रही होगी। ठीक है, तो उसकी जो सोच है उस पर आप खरे उतरिए, उसे निराश न करिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न पर आते हैं कि सखी, पहला प्रश्न है आपके सामने कि सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। पंक्ति किस कवि की है? तो पहले विनीता के यहाँ प्रश्न जा रहा है। हाँ, विनीता के यहाँ जाने दीजिए ऊपर से। हाँ ठीक है, प्रश्न का आंसर क्या होगा विनीता? सर अमीर खुसरो हो गया है। अमीर खुसरो, ठीक, बहुत उत्तम, उत्तम, बिल्कुल उत्तम। अमीर खुसरो, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम कलर का हो जा रहा है। ठीक है, अमीर खुसरो, कलर चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ ठीक है, अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? दीपा जी से प्रश्न है। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? सर 3 आदमियों का, 3 का। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, 3। ठीक है, आगे देखेंगे। चोटी की पकड़, ये विधा है, किसकी विधा है? प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न जा रहा है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? सर उपन्यास है। उपन्यास है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, निराला का। आगे देखेंगे। दोपहर में समास है, पीडीएफ फाइल सिंगल क्यों आ रही है? ठीक है, दोपहर में समास है। तो देखिए एक विकल्प तो यहाँ दिगु दिया हुआ है। ठीक है, आगे विकल्प है इधर बहुब्रीही है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। दिगु। दिगु, तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर इसका जो है दिगु। इस प्रश्न का उत्तर जो है दोपहर में समास होगा कौन सा? दिगु। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि है? किस शब्द में विसर्ग संधि है? सरिता जी के यहाँ प्रश्न है। सर दुष्कर्म। दुष्कर्म नहीं, दुष्कर। दुष्कर है, दुष्कर। ठीक, बहुत अच्छा। विद्यापति को आप किस वर्ग में रखते हैं? विद्यापति को आप, नम्रता के यहाँ प्रश्न जाता है, विद्यापति को आप किस वर्ग में रखते हैं? आवाज नहीं आ रही है। श्रृंगारी कवि। ठीक, श्रृंगारी कवि, बहुत अच्छा, श्रृंगारी कवि। ठीक, अगला प्रश्न है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विनीता के यहाँ प्रश्न है,
कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन है? विशेषण से जो निर्मित हो। सर राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता, लड़कपन, देखिए लड़कपन है, राष्ट्रीयता है, बड़प्पन है, लिखावट है। राष्ट्रीयता है सर। राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। दीपा जी से प्रश्न ये रखते हैं, क्या आंसर सही है इसका? जी सर, इसका क्रोचे है। सर क्रोचे, बी ऑप्शन। क्रोचे कहाँ इसमें चले गए? आपको 7 प्रश्न का आंसर देना है, 7वें प्रश्न का आंसर देना है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, क्या राष्ट्रीयता सही है? सर बड़प्पन है। बड़प, ठीक, क्योंकि पहले ये देखिए, पहले ये पूछ रहा है कि विशेषण, विशेषण से निर्मित होना चाहिए। ठीक है, विशेषण से, तो विशेषण यहाँ बड़ा से बड़प्पन हुआ है ना, तो विशेषण बड़ा न होगा कि राष्ट्र होगा, ये हमको बताइए। तो विशेषण हो गया बड़ा और इससे बड़प्पन कर दिया, भाववाचक बना दिया। ठीक है जी, ठीक है, तो यहाँ आंसर होना चाहिए क्या? सी। ठीक, आगे चलिए। हाँ, अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। हाँ सर हाँ? क्यों राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता नहीं बनेगा? राष्ट्रीय भी तो विशेषण है। नहीं नहीं, पहले सुनिए, राष्ट्रीय नहीं होता है। राष्ट्रीय कोई शब्द होता है क्या? राष्ट्र होता है। जी सर, ये राष्ट्र से बना हुआ है। राष्ट्र है ना जी, तो राष्ट्र में, राष्ट्र से राष्ट्रीयता बना है। हाँ, राष्ट्रीय भी में आता है सर विशेषण। सर राष्ट्रीय है विशेषण। सर क्वेश्चन में सर, मैं सर बता रही हूँ, निरंतर वाले सर जैसे क्वेश्चन देते हैं, इसमें से कौन सा विशेषण है, इसमें राष्ट्रीयता रहता है और वही सही रहता है, राष्ट्रीय रहता है, तो राष्ट्रीय विशेषण होता है। तो उसी से लगा कि राष्ट्रीय विशेषण है, तो राष्ट्रीयता विशेषण से बन गया भाववाचक। पहले देखिए, कोई भी चीज मूल शब्द से बनता है, आप उसको बना करके फिर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले मूल शब्द से बना होता है। ठीक है, तो मूल शब्द यहाँ बड़ा है, बड़ा से बड़प्पन बनता है, और राष्ट्र है यहाँ मूल शब्द, तो उससे राष्ट्रीयता बनता है। ठीक है, राष्ट्रीय भी बन सकता है, राष्ट्रीय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता नहीं बनता है, राष्ट्र से राष्ट्रीयता बनता है। ठीक है, मूल शब्द से बनता है। ठीक है, राष्ट्र से तो राष्ट्रीय बना है ना, राष्ट्रीय से राष्ट्रीय बना है। हाँ, अब ये बड़ से बड़ा नहीं बना है, बड़ा ही शब्द है। ठीक है, तो मूल शब्द से जो बनता है उसका बात किया जाता है। तो यहाँ बड़ा जो है विशेषण है। ठीक है, और यहाँ जो है राष्ट्र विशेषण नहीं है, राष्ट्र से राष्ट्रीय होता तब हम कहते विशेषण है। ठीक है, चलिए। हाँ, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ आपको बताना है दीपा जी की अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे हैं सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, क्रोचे। जी सर। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं। प्रश्न है प्रतिभा जी के यहाँ कि प्रेमचंद और उनका युग, इसके लेखक है हंसराज रहबर है, इंद्रनाथ मदान है, और अगले पेज पे प्रश्न आपको आंसर मिलेगा, विकल्प नंद दुलारे वाजपेयी है और रामविलास शर्मा है। सर रामविलास शर्मा। ठीक, बहुत अच्छा, रामविलास शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। सरिता जी से यह प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक। सर अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, चलिए बहुत बढ़िया, अमृतलाल नागर। अच्छा, अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, नम्रता से यह प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव का है।
राजेंद्र यादव। ठीक, बहुत अच्छा। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है? ये प्रश्न जाता है विनीता के यहाँ। नहीं, आकांक्षा जी आ गई हैं, आकांक्षा जी के यहाँ भी चलते हैं। तो ये प्रश्न आकांक्षा जी के यहाँ है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है? हाँ सर, विशाख। विशाख, बहुत अच्छा, विशाख। ठीक, आगे देखेंगे, मणिकर्णिका के लेखक, सुनीता के यहाँ प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक? सर तुलसीराम। तुलसीराम, बहुत अच्छा, तुलसीराम। ठीक है। मुक्तिबोध, एक प्रश्न है दीपा जी से कि मुक्तिबोध उपन्यास के लेखक हैं? इलाचंद जोशी है, जैनेन्द्र हैं, अगला विकल्प इधर मिल सकता है, एक मिनट, हाँ इधर मिल सकता है, चतुर्सेन शास्त्री है और लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। सर जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र हैं, जी ठीक सर। है। तो यहाँ हम विकल्प देखेंगे, मुक्तिबोध उपन्यास के लेखक हैं तो जैनेन्द्र। जी ठीक, आगे चलते हैं अगले पेज पर। चलिए, गदल कहानी के लेखक हैं? ये प्रश्न है प्रतिभा जी, नहीं प्रतिभा जी से प्रश्न है। हाँ सर, रांगे राघव है। रांगे राघव, बहुत अच्छा, रांगे राघव। ये गदल कहानी रांगे राघव की है, ठीक है। ठहरा हुआ चाकू कहानी के लेखक हैं? ये प्रश्न जाता है सरिता जी के यहाँ, मोहन राकेश। मोहन राकेश जी। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, मोहन राकेश, बहुत अच्छा, ठहरा हुआ चाकू। हाँ, चलिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये नम्रता के यहाँ प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? उदय नारायण तिवारी है। उदय नारायण तिवारी, बहुत अच्छा, उदय नारायण तिवारी। ठीक, आगे प्रश्न रखते हैं, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं? आकांक्षा जी के यहाँ प्रश्न है ये, क्या गोरी क्या सांवरी? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी, बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक, इधर की बातें, इधर उधर की बातें संस्मरण के लेखक हैं? विनीता के यहाँ यह प्रश्न जाता है, इधर उधर की बातें संस्मरण के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर सुधीर द्विवेदी हैं, राम कुमार खेमका हैं, और अगला विकल्प आपको इधर मिलेगा। सर राम कुमार खेमका है। सुधीर अग्रवाल भी हैं, ठीक है, राम कुमार खेमका। राम कुमार खेमका, ठीक, बहुत बढ़िया, राम कुमार खेमका। इधर उधर की बातें संस्मरण है इनका, ठीक है। जी सर। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गधा का स्त्रीलिंग होगा? दीपा जी के यहाँ प्रश्न है, गधा का स्त्रीलिंग होगा? हाँ, विकल्प है, गधी। गधी। गधा का गधी होगा? जी ठीक है, गधा का गधी होगा, ठीक, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र किसका पर्याय है? प्रतिभा जी के यहाँ जाता है ये प्रश्न, मृगेंद्र किसका पर्याय है? सर सिंह का। सिंह का, बहुत अच्छा, सिंह का, ठीक है। खेद का विलोम होगा? सरिता जी के यहाँ प्रश्न है, खेद का विलोम होगा? प्रसन्नता। प्रसन्नता, बिल्कुल प्रसन्नता, बाकी तो सब कष्ट दे रहा है, ठीक है, तो प्रसन्नता होगा, ठीक है। सबका अपना आकाश काव्य है किसी का? तो ये प्रश्न जाता है, हाँ नम्रता के यहाँ जाएगा, सबका अपना आकाश किसका है? त्रिलोचन का है सर।
त्रिलोचन, त्रिलोचन, बहुत बढ़िया। चलिए, योगचर्या किसकी रचना है? आकांक्षा जी के यहाँ प्रश्न जा रहा है। सर सबरपा। योगचर्या, सबरपा नहीं जी, नहीं सर, सबरपा का नहीं है सर डोम्बिपा है। डोम्बिपा, ठीक ठीक, डोम्बिपा। चलिए, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया विरह काव्य है। विनीता के यहाँ प्रश्न गया, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया विरह काव्य है। कौन अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है? संदेश राशक है सर। संदेश राशक, बहुत बढ़िया, संदेश राशक। चलिए, अगला प्रश्न है दीपा जी के यहाँ, तिरंगा में समास है। द्विगु समास है सर। द्विगु समास, ठीक, द्विगु समास। अच्छा, कलकत्ते का अकाल काव्य किसका है? प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है, कलकत्ते का अकाल। सर शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, बहुत बढ़िया। आप लोगों का जवाब एकदम एक्यूरेट चल रहा है, बस एक प्रश्न गलत हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सरिता जी के यहाँ प्रश्न है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं? सर प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रश्न को ट्रांसफर करना पड़ जाएगा। रघुवीर सिंह है ना? रघुवीर सिंह नहीं, रघुवीर सहाय। नहीं सर, रघुवीर सिंह। अच्छा, रघुवीर सिंह जी। रघुवीर सिंह। और प्रकाश चंद का है पुरानी स्मृतियां। पुरानी स्मृतियां। अच्छा, प्रकाश चंद्र गुप्त का पुराने स्मृतियां और रघुवीर सिंह का शेष स्मृतियां, ठीक। जी सर, रघुवीर सिंह का नहीं पढ़े हम। इसका इनका है, ठीक है, ठीक है सर। नहीं, हम आगे पढ़े हैं। अच्छा, नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन था? एक मिनट सर, रघुवीर सहाय का ही है, सिंह का नहीं सहाय का ही है। अरे नहीं, इसको क्लियर करो, अरे क्लियर करो इसको देख करके। रघुवीर सिंह का दिया हुआ है, जाके देखो, रघुवीर सिंह का दिया है। प्रैक्टिस सेट में रघुवीर सहाय ही दिया है। हम गोविंद पांडे में रघुवीर सिंह पढ़े हैं। चलिए, ठीक है, इसको क्लियर करिएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ढूंढना है, छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। गोविंद पांडे में तो रघुवीर है ही नहीं, परेशान ना हो। इस प्रश्न को हम जो है अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। किसी और में दिया है, किसी और विधा में दिया है, शेष स्मृतियां पर दिया है। इसको छोड़िए, अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। अब मैं एक लोग को लगा देता हूँ तब तक देखने के लिए, इसको देखने के लिए। किसमें बताया है? सर गोविंद पांडे में। हाँ, गोविंद पांडे में आप देखिए इसको, और देख करके और पेज सेंड करिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि और किसी को मिलेगा नहीं आगे, तब तक हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ, चलिए, सरिता जी के यहाँ से ये प्रश्न को छोड़ा जा रहा है, आगे चलते हैं। नम्रता के यहाँ प्रश्न रखा जाए, बेड़ू लो गुजे धरा, ये किसका काव्य है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं? ये प्रश्न आकांक्षा जी के यहाँ जाता है कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। विकल्प आपको यहाँ मिल रहा है, मैथिली सरल गुप्त। यहाँ मिल, अच्छा, मैथिली सरल गुप्त जी, ठीक, मैथिली सरल गुप्त प्रतिनिधि कवि हैं, मैथिली सरल गुप्त। अच्छा, समास के कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न जाता है विनीता के यहाँ कि समास के कितने भेद होते हैं? सर 3 भेद होते हैं। समास के 3 भेद हैं, कौन कौन? सर द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और
कर्मधारय समास और कर्मधारय समास के तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद हैं कर्मधारय और द्विगु। अच्छा, बस तीनों को होता है। सर चलिए दीपा जी बताएंगे। हाँ दीपा जी बताइए, समास के कितने भेद होते हैं? सर चार भेद होते हैं। चार। कौन कौन? भूल गए थे। सर वो होता है, अव्ययी भाव होता है, तत्पुरुष होता है, बहुब्रीहि होता है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और कर्मधारय। ठीक। तो अव्ययी हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि हो गया, कर्मधारय हो गया। कर्मधारय छह और कौन है? द्विगु भी है। सर द्विगु है, पर तत्पुरुष के दो भाग होते हैं। अच्छा ठीक है, तो छह गो गिन ले। अव्ययी हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया, ये कौन छूट रहा है? द्वंद्व समास। जी सर। द्वंद्व, ठीक है। ये दोनों किस में आते हैं? सर तत्पुरुष में द्विगु और कर्मधारय आते हैं हमारी समझ से। गलत कैसे हो गया फिर? जी सर तत्पुरुष के दो भाग हैं, द्विगु और कर्मधारय, और बाकी वो चार एक में गिने जाते हैं। अच्छा चलिए, इसको अब कंफर्म करते हैं। प्रतिभा जी के यहाँ देखते हैं, आपकी गड़बड़ हो गई। प्रतिभा जी बताएंगे अब। तो एक हो गया अव्ययी हो गया, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि, मैंने छह को लिख दिया है। जी सर। अब आप बताइए समास के। हाँ चार भेद होते हैं, तो कौन कौन भेद है इसमें से? अव्ययी है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है और द्वंद्व है। तत्पुरुष में आते हैं कर्मधारय और द्विगु। अच्छा, तो एक जो है हमारे पास ये है पहला, और इसके बाद ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। जी सर। और द्विगु और कर्मधारय ये चले जाते हैं किसमें? तत्पुरुष में। क्लियर है? जी सर। तो इसका मतलब अब सही हुआ। अब ये चार विकल्प हमारा सही हुआ। ठीक है। अब हमारा जो है गलत हो गया कौन कौन? ये नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा। ठीक है। अव्ययी हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि हो गया और द्वंद्व हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरिता जी से कि जागरण का विलोम होगा। नहीं, प्रतिभा जी से रहेगा अभी। जागरण का विलोम होगा। निद्रा। जागरण का निद्रा होगा। निद्रा है, सुसुप्त है, आलस्य है, निद्रा। क्लियर है? जी सर, निद्रा ही होना चाहिए। निद्रा जागरण। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। सरिता जी के यहाँ प्रश्न रखते हैं। अम्बक पर्याय है सर आँख का। आँख का। क्लियर है? बहुत अच्छा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकांक्षा जी से प्रश्न है। प्रेत का बयान कविता के लेखक है। आकांक्षा जी की आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। नागार्जुन। हाँ नागार्जुन, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न नम्रता के यहाँ लास्ट में हो गई है ना? हाँ, 7 शब्द काव्य किसका है? तो पहला विकल्प यहाँ मिल गया भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला विकल्प यहाँ मिलेगा कात्यायनी का, निर्मल वर्मा का और त्रिलोचन का। त्रिलोचन का है। त्रिलोचन का। अच्छा ठीक है। प्रसाद की कहानियों की संख्या कितनी है? सुनीता के यहाँ चलते हैं। प्रसाद जी की कहानियों की संख्या कितनी है?
कुल कितनी संख्या है उनकी कहानियों की? सर 69 है। 69, बहुत बढ़िया, 69 है। चलिए, अज्ञे की कृति चिंता के कितने खंड हैं? अज्ञे के कृति चिंता के कितने खंड हैं? ये प्रश्न दीपा जी क्या है? सर 2 खंड हैं। 2 खंड हैं। खंड पता है? जी सर। कौन कौन है? दिमाग विश्वप्रिया एकायन। अच्छा अच्छा, आगे देखेंगे। वाम वाम दिशा कवित्व के लेखक हैं। ये प्रश्न प्रतिभा जी के यहाँ जाता है। वाम 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 दिशा कविता है किसी की? याद नहीं आ रहा। गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर है, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, शमशेर बहादुर सिंह है। सर याद नहीं आ रहा ये। याद नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। आकांक्षा जी क्या चलते हैं? सर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है। जी सर नहीं पता। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ, नम्रता क्या है? सर शमशेर बहादुर सिंह का है। अच्छा, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। रामदास की हत्या, सरिता जी के यहाँ प्रश्न जाएगा। रामदास की हत्या काव्य ग्रंथ के लेखक है? सर रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, डी विकल्प। ठीक, बहुत बढ़िया। डी। चलिए चलिए, आकांक्षा जी के यहाँ चलते हैं। कनुप्रिया काव्य किसका है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। बचपन के 2 दिन, विनीता के यहाँ प्रश्न जा रहा है कि बचपन के 2 दिन के लेखक है? बचपन सर देवराज उपाध्याय का है। देवराज उपाध्याय, देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में समास है। दीपा जी के यहाँ चल रहा है प्रश्न। देशभक्ति में समास है। संप्रदान है। अच्छा बिल्कुल। कैसे संप्रदान है? देश की भक्ति नहीं सर, संबंध तत्पुरुष होगा। देश की भक्ति। देश की भक्ति नहीं सर, देश के लिए भक्ति होती है ना सर। संप्रदान ही होगा, देश के लिए भक्ति होगा। आपने पूछा। देश के लिए भक्ति होगा सर। देश के लिए होगा, जी सर। ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो जब के लिए लगता है, के लिए जब लगता है संप्रदान हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिभा जी के यहाँ। कुतुबन के गुरु है? शेख बुरहान। शेख बुरहान, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सरिता जी से प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है? समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक है। उदंत वार्ता देना है? सर वो साप्ताहिक है। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। समाचार सुधावर्षण, ठीक है। आगे देखते हैं। तर्क का तूफान, तर्क का तूफान कहानी संग्रह के लेखक हैं? तो विकल्प है उपेंद्र नाथ अस्क, रघुवीर सहाय, यशपाल। आकांक्षा जी के यहाँ प्रश्न जा रहा है ये। अगला विकल्प है पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। यशपाल।
तो यहाँ पर आंसर बन रहा है ठीक, बहुत बढ़िया यशपाल। आगे देखते हैं। सब रंग मोह भंग नाटक है। नम्रता के यहाँ प्रश्न जा रहा है, किसका है? सर लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल। अच्छा, एक अगला निबंध है। सब रंग और कुछ राग, विनीता के यहाँ प्रश्न है। सब रंग और कुछ राग, आवाज जा रही है विनीता? जी सर, आगे का है। आज्ञा का है। अच्छा, ये कहाँ से तुक्का मार रही हो का तुम? लग जा रहा है। लेट भी कर रही हो और तुक्का भी मार रही हो, सटीक भी मार रही हो, हाँ? तैयार भी नहीं रह रही हो अपने नंबर पर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, समालोचना समुच्चय आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। दीपा जी क्या ये प्रश्न जा रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सर। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है विनीता, प्रश्न जब पूछा जाए तो रेडी रहना है, तड़ से जवाब देना चाहिए। अब पूछना पड़ता है, आवाज जा रही है, लेट करती हो तुम। देखिए अभी प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, दीपा जी से खट से आंसर आया, प्रतिभा जी के यहाँ जाएगा। देखिए, ताम्रस पर्याय है सर कमल का। कमल का, ठीक, कमल का, बिल्कुल। अगला प्रश्न जाता है सरिता जी के यहाँ। दरोगा किस भाषा का शब्द है? तुर्की। तुर्की, बहुत बढ़िया, तुर्की। तो देखिए 50 प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आज हम लोग क्लास में बहुत देर से जुड़े, लेट हो गया था, और लेट हो जाने के कारण, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी हमको लग रहा है कि 10 के करीबन बजा होगा, ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। जी सर, 10 बज रहे। हाँ 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 50 क्वेश्चन ही हम रखेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन रखें सर की आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सभी को नववर्ष मंगलमय हो। आपका तो गला बैठ गया, मंगलमय हो आपको भी। गाना गाइए क्या आप? इन्होंने ज्यादा सेलिब्रेट कर लिया है। गले से गा गा के करीब 2023 में आपका गला बैठ गया। देसी गाने गाए थे। अच्छा, इसीलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, संतरा किस भाषा का शब्द है? क्या सर? पुर्तगाली। आकांक्षा जी क्या प्रश्न है? पुर्तगाली। जी सर। जी ठीक, पुर्तगाली। अच्छा, पतलून किस भाषा का शब्द है? आकांक्षा जी, पतलून किस भाषा? पुर्तगाली। पुर्तगाली। ये भी? हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, राजिया बेगम उपन्यास किसका है? नम्रता के यहाँ ये प्रश्न जाएगा। राजिया बेगम, चलिए वो तो है ही नहीं, कट गई है लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न विनीता के यहाँ भेजा जाए। रजिया बेगम, विनीता आवाज जा रही है? सर कट गई। सर वो भी लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई?
ठीक है। जी सर। नेटवर्क की खराबी है क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। चलिए दीपा जी बताएंगे रजिया बेगम उपन्यास। सर किशोरीलाल गोस्वामी का है। ठीक, बहुत बढ़िया। मनहु कला सतभान कला 1600 बन्नी, पंक्ति किसकी है प्रतिभा जी? चंद्रदाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चंद्रवरदाई। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नाम क्लियर। ठीक है। जम्बू स्वामी रास, सरिता जी बताएंगे जम्बू स्वामी रास। धर्मसूरी। जीन धर्मसूरी? नहीं सर, धर्मसूरी। अच्छा, धर्मसूरी का है। जी सर। धर्मसूरी का है, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आकांक्षा जी बताएंगी। सर जिन धर्मसूरी। जिन धर्मसूरी। जिन धर्मसूरी, ठीक, जिन धर्मसूरी सही है। अच्छा, जिन धर्मसूरी। आगे देखेंगे। देखिए कंफ्यूजन ये हो रहा है ना, कंफ्यूजन ही बचाना है यहाँ पर। ऐसे प्रश्नों को कितना बार जैसे दिमाग से गुजारना है, नजरों से गुजारना है, हाथों से गुजारना है कि मतलब एकदम बैठ जाए, कंफ्यूजन ना हो। आसान प्रश्न ये सूरी देख करके हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो जम्बू स्वामी रास जो है जिन धर्मसूरी की है। अच्छा, आगे चलते हैं आकांक्षा जी के यहाँ प्रश्न। यथार्थ चित्रण के लिए सबसे समर्थ विधा है। यथार्थ चित्रण के लिए सबसे सामर्थ्य विधा है। विकल्प आपको आगे मिलेगा। तो विकल्प यहाँ है कि उपन्यास है, कहानी है, निबंध है और नाटक है। सर कहानी। कहानी में जी। कहानी या निबंध, कहानी में नहीं हो सकता। कहानी एक ही पक्ष को लेकर जाती है, यथार्थ नहीं कर पाती है। उपन्यास में होगा। बिल्कुल उपन्यास होगा। उपन्यास चौतरफा चलता है ना, कई अंगों को लेकर के चलता है, तो यथार्थ चित्रण कर लेता है। अच्छा, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नाचती। यह प्रश्न जो है नम्रता के यहाँ जाएगा। जुड़ गए हैं सब ना? अतिशयोक्ति अलंकार है। अच्छा, अतिशयोक्ति। लहरें व्योम चूमती उठती, चपले असंख्य नाचती। तो ये कहने का मतलब कि ये जो है बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, ये व्योम आकाश को नहीं चूम सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा बना अतिशयोक्ति। अविधा शब्द शक्ति का संबंध है। तो विनीता के यहाँ प्रश्न है कि अविधा शब्द शक्ति का संबंध किससे है? अलंकार से, रस से, छंद से या कोई नहीं? रस से सर जी। रस से, ठीक, रस से। अच्छा, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? दीपा जी, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, कौन कौन? सर काव्य दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। अच्छा, 3 प्रकार के। चलिए लास्ट प्रश्न है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, प्रतिभा जी क्या जाता है कि कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? सर कंफर्म नहीं पता इसका, शायद 4 है सर, कंफर्म नहीं पता मुझे वक्रोक्ति के कितने भेद हैं। कंफर्म नहीं पता। चलिए आगे इस प्रश्न को बढ़ाया जाए। आकांक्षा जी क्या बढ़ाया जाता है? सर 6 भेद है। 6 भेद है, बहुत बढ़िया, 6 भेद है। ठीक, 6 भेद है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आकर अटक गया है तो इसको भी आगे बढ़ाई देते हैं। व्यक्तिगत काव्य के रचयिता है नम्रता। व्यक्तिगत काव्य के रचयिता है, पहला विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह और अगला विकल्प जो है
अगला विकल्प यहाँ धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र और प्रभाकर माचे। ठीक है, बहुत बढ़िया। भवानी प्रसाद मिश्र। सर वो धर्म सूर्य वाला बताए हैं क्वेश्चन, उसका जिन धर्म सूर्य आंसर बताए हैं उसमें डाउट हो रहा है हमको, धर्म सूर्य आंसर लग रहे हैं उसके। अच्छा, अब जो डाउट वाले 2 प्रश्न हमारे पास थे, अब उस पे लौटते हैं। ठीक है, उसको भी देखा जाए। चलिए, एक प्रश्न था, प्रश्न नंबर आप बताएंगे, उसको अब ढूंढते हैं। जी सर। कौन सा था पहला? सर स्टार्ट विद रघुवीर सिंह थे, क्या नाम था? शेष स्मृतियाँ। हाँ, कोई रघुवीर सहाय वाला था ना। 36 के आसपास है वो क्वेश्चन, 36 नंबर के आसपास है। 36 नंबर। हो गया 36 के तो आसपास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। सर वो 9 या 10 पे था, 8-9 पे था। अच्छा, नहीं 9 पे नहीं था, 20 के बाद देखिए सर। रुक जाइए, पीछे भी देख लेते हैं। महाकाल है, जयशंकर प्रसाद है, मणिकर्णिका है, इधर भी नहीं है। सर मेरा 21वें नंबर पे लिखा है, आप देख लीजिए। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। आकांक्षा जी, मिला है उसका आंसर? हाँ सर, आ गया सर 28 नंबर पे सर, दृष्टि की बुक से हमने भेजा है आपको, देखिए उसमें भेजा है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। आज आपकी आवाज बहुत, कहाँ गई थी आप? की आवाज गड़बड़ हो गया है। बहुत खांसी आ रही थी तो गला खराब हो गया है। अच्छा, हाँ, डॉक्टर रघुवीर सिंह। ठीक है, सप्तद्वीप है, जीवन कण है और जीवन धुली है, शेष स्मृतियाँ। ठीक है, बहुत अच्छा, इसको रघुवीर सिंह ही कर लीजिए। ठीक है, तो 28 नंबर जो है प्रश्न का आप आंसर जो है रघुवीर सिंह ही लगाइए। ठीक है, बिल्कुल, 6 स्मृतियाँ। अच्छा, एक और प्रश्न था, कौन वाला? धर्म सूर्य वाला था। अच्छा, धर्म सूर्य। ये का नंबर तक था, क्लियर है? नीचे से देखिए। यही है, जम्बू स्वामी राज के लेखक हैं। इसका आंसर क्या है? होगा जी सर, धर्म सूरी पढ़ा था। धर्म सूरी, तो ठीक है, ठीक है, इसको काटिए, इसको काटिए और इसको लगाइए सही, धर्म सूरी। ठीक है, ये कंफ्यूजन ना हो। जी सर, उनका स्थूली भद्ररास। हाँ, उनका स्थूली भद्ररास है, जिन धर्म सूरी का। ठीक है, तो यहाँ जो है जिन धर्म सूरी की ये रचना हो गई। ठीक है, जिन धर्म सूरी की ये रचना हो गई, स्थूली भद्ररास, और धर्म सूरी की रचना हो गई जम्बू स्वामी रास। ठीक है, और अब तो बाकी प्रश्न तो सही थे कि किसी में और डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो इसको अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है।